दूसरी वेबिनार जो आज वर्कशॉप हम करने जा रहे हैं, तो पुनः आपको नववर्ष शुभकामनाएं। और रुचिता, मैं उम्मीद करूंगा कि क्या मेरी वॉइस सबको प्रॉपर मिल रही है, आ रही है आपके पास मेरी वॉइस? जी सर, आ रही है। वॉइस आ रही प्रॉपर? चलिए, तो काफी सारे लोग आ रहे हैं, तो हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जैसा कि मैंने आपको इस लास्ट वर्कशॉप के अंदर बताया था को इस साल का जो विजन है, मिशन है, वो थोड़ा बड़ा है। और मैं उसी इमेज के साथ, उसी सिस्टम के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट हमने किस इमेज के ऊपर बातचीत की थी और किस सेटअप पे हमने बातचीत की थी, राइट? तो मैं आपको पिछली बार जो बातचीत हुई थी उसी से आज के कार्यक्रम को मैं शुरुआत करना चाहूंगा। और मैं आज मेरे कुछ साथियों के साथ भी आपको मुलाकात कराऊंगा कि हम मिलके काम करते हैं। कोई भी काम, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी काम अकेले नहीं होता है, हर काम को साथ में मिलके किया जाता है। उसी छोर पे आज कुछ साथियों के साथ आज मुलाकात मुलाकात होगी, कुछ साथियों के साथ में अगली वर्कशॉप में मुलाकात होगी, फिर उसके बाद कुछ साथियों के साथ मुलाकात होगी। तो सब लोग अपना अपना एक अनुभव शेयर करेंगे और उनके अनुभव के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक सेटअप जर्नी करेंगे, ताकि हम ये सब चीज देख सके, कर सके, एक सेगमेंट सोच सके और मिलके किया जा सके। तो जो ये वर्कशॉप करने के पीछे जो बड़ा रीजन है, वो ये रीजन यही है कि हम एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। और वो मैंने आपके साथ पिछली बार शेयर किया था, मैं फिर से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। क्या रुचिता, आपके व्हाट्सएप पे ये शो हो रहा है स्क्रीन यहाँ पे? जी सर, हो रही है। शो हो रही है? थैंक यू। जी। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने पिछली वर्कशॉप के अंदर आप लोगों के साथ में मेरा एक विजन शेयर किया था। काफी साथी हमारे आ रहे हैं, मैं अब आपको ऑन द टाइम मिलूंगा, तो आप प्लीज टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने आपके साथ वादा किया था कि जैसा कि कोविड-19 था, कई सारी समस्याओं के साथ हम काम कर रहे थे। इस साल 2021 में मिशन 5 करोड़ रुपए की बिजनेस स्ट्रेटेजी अपन ने बनाई है, ताकि आप और हम मिलके 5 करोड़ रुपए के कंट्रीब्यूशन के साथ काम कर सके। मतलब फ्रेंचाइजी बिजनेस जो इस साल रहने वाला है, वो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए रहने वाला है, राइट? तो उस 5 करोड़ रुपए को हम, मेरा कंट्रीब्यूशन आपके साथ में क्या रहेगा, इसको हम डन कैसे करेंगे, जो कि 100% होना है, राइट? अब इसके लिए मैंने एक 500 का दम आपके साथ बनाया है कि हम 500 का दम, मतलब कदम से कदम मिला के तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन 500 का दम, 500 कदम हम मिलके रखेंगे। वो 500 कदम क्या होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि किसी भी काम को अकेले नहीं किया जा सकता, किसी भी काम को करने के लिए एक ताकत चाहिए, लोग चाहिए। और कोई भी सिस्टम लोगों से ही बनता है, लोगों के साथ ही चलता है, लोगों से ही सिस्टम बनता है, लोगों के साथ चलता है और लोगों से ही वो सिस्टम खड़ा होता है। केवल चलता ही नहीं, वो सिस्टम खड़ा होता है। और आज टैक्स में क्या है, टैक्स में आप और हम है, और एक ताकत है जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही है और लोगों के बीच एक आइडियोलॉजी क्रिएट करी, लोगों को रोजगार दिए, लोगों को एक सिस्टम दिया है, सेगमेंट दिया है, बहुत सारी चीजें दी है, आइडियोलॉजी दी, मान सम्मान दिया है, एक अपना ओरा क्रिएट करने का मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया था कि वो उसके ऊपर काम कर सके। आज उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, वो अपनी मुंह जुबानी आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। तो ये 500 का दम क्या है, ये वर्कशॉप अपन क्यों बार बार कर रहे हैं, और रुचिता ने कहा कि ये 12वीं वर्कशॉप है, उसी के तर्ज में 100 वर्कशॉप इस साल होनी है, जिसके ऑलरेडी 10 प्रोग्राम 2020 में हो चुके थे, 2021 में 11वां प्रोग्राम शुरुआती दौर में कर चुके हैं, आज ये 12वां प्रोग्राम हो रहा है। मतलब इस साल 100 वर्कशॉप आपके साथ होने वाली है। मैं आज आपके साथ 8:30 के ऊपर इसलिए आया हूँ, मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आई कि सर हम थोड़ा लेट मिले, ताकि हम जुड़ सके, आपसे बात कर सके, खुल के अपनी बात रख सके, विचार रख सके। टाइमिंग, वर्किंग टाइमिंग में बातचीत नहीं हो पाती है, शेड्यूल बिजी रहता है। आज इसीलिए इस
सर्दी के अंदर हम 8:30 बजे मिल रहे हैं दोस्तों। तो 100 वर्कशॉप का मतलब ये हुआ कि 100 प्रोग्राम मैं आपको दूंगा, जिसमें मैं आपको किस तरीके से इस 5 करोड़ के कंट्रीब्यूशन को हम कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से एज ए ब्रांच आप हैं, और अगर ब्रांच बिजनेस के ऊपर अगर आपका ज्यादा फोकस है तो कैसे आप इस साल 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनकम का प्लान करेंगे। उस वर्कशॉप के अंदर हम ब्रांच बिजनेस के ऊपर बातचीत करेंगे, टीम मेकिंग के ऊपर बातचीत करेंगे, ब्रांच ओपनिंग के ऊपर बातचीत करेंगे, एज ए फ्रेंचाइजी बीडीपी आप लाइफ में आगे कैसे डेवलप होंगे, क्योंकि इस सेगमेंट के ऊपर अपन काफी बात कर चुके हैं और आगे भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो हमारी जो वार्तालाप रहेगी वर्कशॉप के अंदर, सभी बिजनेस पार्टनर और सभी एक्टिव ब्रांचेस जो बीडीपी है, बेसिकली इस प्रोग्राम में केवल बीडीपी जो होते हैं एक्टिव है, केवल उनको निमंत्रण दिया जाता है, राइट। और आप जानते हैं कि सबको बुलाने पे सब लोग नहीं आते हैं, जितने लोग आते हैं वो हमारे लिए ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो 100 वर्कशॉप मेरे इस प्रोग्राम में होंगे, 12 आज करने जा रहे हैं, 200% होंगे। अगला है 100 वेबिनार। 100 वेबिनार मीन्स आपके फ्रेंचाइजी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, टैक्सेशन बिजनेस के रहस्य को समझने के लिए मैं आपको 100 वेबिनार दूंगा, जिसकी झलक मैं आपको दिखा देता हूं। लगभग इस महीने में लगभग 4 वेबिनार होंगे, जिसका पहला वेबिनार 15 जनवरी 2021 को जा रहा है। क्या उसका स्क्रीन शो हो रही है मेरी, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? जी सर, हो रही है। थैंक यू। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 15 जनवरी 2021 को अपना लाइव वेबिनार है, जहां पर मैं आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट होंगे, जो हॉट प्रोस्पेक्ट होंगे, जो आपके साथ एज ए फ्रेंचाइजी जुड़ना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कोई ट्रस्ट है, कोई इश्यू है, आप उन सभी लोगों को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दे सकते हैं। जूम के ऊपर एक कार्यक्रम हम करेंगे, टैक्सेशन बिजनेस के 1500 करोड़ के मार्केट का रहस्य क्या है उसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा। एक अच्छी टीम कैसे बना के काम करे, बिजनेस की कला क्या होनी चाहिए, तो क्या बिजनेस एक्सपर्ट बनने के लिए वो तैयार रहेंगे, इस कार्यक्रम के ऊपर प्योर हम फ्रेंचाइजी के ऊपर बातचीत करेंगे कि वो हमारे साथ एज ए बिजनेस पार्टनर भी, फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्टनर बन के कैसे काम करें। ये 15 तारीख को है, फिर अगला प्रोग्राम 20 तारीख को है, फिर अगला प्रोग्राम 24 तारीख को संडे को रहेगा। जी हाँ, संडे को रहेगा, सुबह 12 सवा 12 बजे रहेगा वो प्रोग्राम। उसके बाद फिर 29 तारीख को रहेगा। तो इस बार मैं आपके साथ 4 बार इस महीने में इस वेबिनार के माध्यम से मुलाकात करूंगा, जहां पर आप और हम मिलके सिस्टमेटिक तरीके से एक सेगमेंटेड होते हुए हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो ये 100 वेबिनार इस साल होने वाले साथियों, तैयार हो जाए आप इसके लिए। अगला है 100 ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि मैंने यहाँ पे 3600 स्क्वायर फीट के अंदर ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा हुआ है, होटल रेस्टोरेंट पूरा सेटअप करके ट्रेनिंग रूम का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कर रखा है। एज ए ब्रांचों को आपके निमंत्रण देने के लिए और एज ए बीडीपी आपकी ट्रेनिंग होने के लिए कि आप एज ए बिजनेस डेवलप पार्टनर, नेशनल पार्टनर बनकर आप पूरे पेन इंडिया में, अपने एरिया में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम कर पाए, उसके लिए एज ए बीडीपी प्रोग्राम आपके रहेंगे। तो 100 ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके इस साल में होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत इस महीने 8-9 तारीख से हो चुकी है। अभी 15-16 को भी ट्रेनिंग है, फिर 22-23 को ट्रेनिंग है, 29-30 को ट्रेनिंग है, और बहुत जल्दी हम बीडीपी के बैचेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ट्रेवलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस साल में 100 ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाले दोस्तों, क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने सीखना नहीं छोड़ा, सीखने को अगर आपने लगातार किया दोस्तों, तो यकीन मानिए इस दुनिया में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगला है 100 एक्टिव टीम लीडर कैप्टन इन ऑल इंडिया। मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए क्या होता है, कंधे से कंधा मिला के काम किया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं पूरे भारतवर्ष में 100 एक्टिव ऐसे बीडीपी रहे जो एज ए कैप्टन की भूमिका में काम करें। उनके पास टीम हो, एक सेटअप हो, एक सेगमेंट के अंदर वो काम करे, एक सेगमेंट उनके साथ काम करे, सिस्टमेटिक तरीके से वो काम करे। तो 100 एक्टिव लीडर पे मेरा इस बार फोकस रहेगा, जो कि 5वां पॉइंट उन्हीं का ही है, जो कि भारत के अंदर खुद अपनी 100 फ्रेंचाइजी मिनिमम 75 पूरी करेंगे सेल्फ और टीम के माध्यम से, राइट। मतलब अगर आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन रखा एज ए ब्रांच, एज बीडीपी आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी 70-80 फ्रेंचाइजी भी लगती है, तो 15 से 20 लाख रुपए का बिजनेस आपके पास आ रहा है, तो आप जिस भी लेवल पे हो, आप 3-4-5 लाख रुपए अर्निंग केवल इससे कर सकते हैं। बस आपको अपने कोड को एक्टिवेट रखना है, जितनी चीजें आपको बताई जाती है उनके ऊपर आपको काम करना है,
एज ए बीडी ब्रांच भी आपको सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है। साथ ही साथ ये 100 एक्टिव टीम लीडर में वो लोग भी रहेंगे जो कहीं ना कहीं सालाना अपने खुद के साथ अपने खुद के साथ अपने साथ में खुद के साथ में मिनिमम एज ए आईटीआर की अगर कस्टमर की बात करें तो 400-500 कस्टमर भी बना सके ताकि उनके अनुभव भी हो। और मैं आपको इस साल मदद करूंगा इस 2021 के अंदर आप अपने खुद के मिनिमम से मिनिमम एज ए फ्रेंचाइजी 500 आइडिया डन कर सके। वो कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूले होंगे, हम उन सब पे बातचीत करेंगे जो कि मैंने लास्ट 11 प्रोग्राम में बात करी है। उन्हीं बातों के ऊपर और आगे अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग तरीकों से मैं आपके उसके ऊपर बात करूंगा। तो एक तरीका तो आपके पास ब्रांच बिजनेस हुआ, ब्रांच ओपनिंग हुआ। एक तरीका आपके पास में कहीं ना कहीं आप बार बार वेबिनार में लोगों को लाके कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और ब्रांच बिजनेस के अंदर आप मिनिमम अगर 500 आईटीआर पे भी काम कर लेते हैं, 500 रुपए का प्रॉफिट भी अगर आप नॉमिनल निकाल पाते हैं तो भी आप कहीं ना कहीं 30 साल का 3 से 4 लाख रुपए यहां से आप सिस्टमेटिक अर्न कर सकते हैं। और जब हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम केवल केवल हम एक ही चीज पे काम करते हैं, हम अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। ऐसा नहीं केवल अपन के आईटीआर पे काम करते हैं, फिर हम जीएसटी पे भी काम करते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं टीडीएस पे भी काम करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर हम कहीं ना कहीं काम करते हैं वो चीज। तो ये सेगमेंट कहीं ना कहीं हमारे साथ में रहता है। जैसे कि एक डेमो के लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये एक इनकम स्टोरी है कि आप अगर एक ब्रांच है और आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, उस ब्रांच में काम करना चाहते हैं, एज ए बीडीपी आप है, आपसे कोई ब्रांच वाला पूछे कि मैं महीने के कितने पैसे आपके यहाँ से फ्रेंचाइजी लेके कमा सकता हूँ, तो आप ये कभी नहीं बता सकते कि आप कितना कमा सकते हैं। सब कुछ उस ब्रांच के हाथ में होता है। आप सिर्फ अनुमानित कैलकुलेशन के आधार पे उसको इनकम स्टोरी बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं। इस इनकम कैलकुलेशन से उसको यह समझ में आ जाएगा कि एक तो मुझे काम करना पड़ेगा, दूसरा मुझे प्रोडक्टली एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आप उससे इस कैलकुलेशन से समझा सकते हैं कि आप इनकम टैक्स के अलावा पैन कार्ड, जीएसटी, बी2बी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एमएसएमई लाइसेंस, अदर प्रोडक्ट डिजिटल सिग्नेचर, इन सब पे भी अगर आप काम करते हैं, नोटिस आंसर है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, तो भी आप महीने का 25 से 30 हजार रुपए मिनिमम से मिनिमम अर्न कर सकते हैं। हो सकता है पहले महीने 5-7 हजार रुपए आए, दूसरे महीने 10-12 हजार आए, तीसरे महीने 15 आए, लेकिन धीरे धीरे महीने दर महीने काम को बढ़ा के आप साल भर में एवरेज 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं तो 15-20 हजार रुपए की अर्निंग हो जाती है। वही काम फिर आपको अगले साल वापस नए काम लाने के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, चीजें देखती है, सेगमेंटेड चीजें आपकी बिकती है। तो मैंने आपको इस एग्जांपल से सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आईटीआर एक ऐसा प्रोडक्ट है, टीडीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां रिफंड होता है। अगर आप 500 कस्टमर बना लिए एक साथ में तो साल में 2.5-3 लाख रुपए सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट से आएंगे, और हर साल आएंगे, और हर साल आप बिजनेस को बढ़ा बढ़ा के अगले 5 से 10 सालों में आप इन कस्टमर को बढ़ा के 1,000 कस्टमर की तरफ भी ले जा सकते हैं, जहां पर आप महीने का लगभग 40 से 50 हजार अर्न कर सकते हैं। और सारे कस्टमर आपके पास एक साथ नहीं आते हैं, हर महीने अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग सेगमेंट रहते हैं। तो पूरे साल की अगर कैलकुलेशन बिठाए तो 5-7 लाख रुपए आप 1,000 कस्टमर बना के भी आगे जा सकते हैं, और सेगमेंटेड तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इन चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। और जो मैंने आपके साथ विजन शेयर करा है 500 का दम, हम उसको पूरा करेंगे ही करेंगे। मेरे लिए बिल्कुल मुद्दा ये नहीं कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते, कौन आया कौन नहीं आया। यकीन मानिए अगर आपने ठाना है और मैंने ठाना है तो दुनिया की ताकत नहीं इससे रोक सके। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे जो मिशन है उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो टारगेट है, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन होंगे जरूर। हम पूरी कोशिश करेंगे, मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। आज इसी दौर में मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा जिनके पास लगभग 5 साल से लेकर इसी दौर के अंदर, मैं आपको कुछ लोगों से साथ मिलवाना चाहूंगा जो कि इसी दौर के अंदर रुचिता शो हो रही है इमेज आपके पास में? जी सर, हो रही है। कुछ मेरे साथ टैक्स पे के सेल्स वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपना एक बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया था
आज भी दे रहे हैं और आगे भी बिल्कुल देंगे वो। और उनके पास एक जबरदस्त अनुभव अपने पास में है। और भी काफी सारे लोग हैं, लेकिन मैंने इसकी शुरुआत आज कुछ लोगों के साथ में करी है। अगली वर्कशॉप में आप कुछ और लोग देख पाएंगे, फिर अगली वर्कशॉप में आप कुछ और लोग मिलेंगे, फिर अगली वर्कशॉप में कुछ आपको न्यूइस्ट एक्टिविटी भी मिलेंगे। तो हर बार मैं पांच सात आपको अलग अलग अनुभवी लोगों से मिलाऊंगा। आगे जाके मैं फ्रेश बिल्कुल ऐसी ब्रांचों से भी आपको मुलाकात कराऊंगा जो सिस्टम में कई सालों से काम कर रहे हैं या कुछ सालों से काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा अर्निंग के साथ साथ में अपने शहर और क्षेत्र में उन्होंने अपना मान सम्मान और कहीं ना कहीं टैक्स वे के माध्यम से बढ़ाया है। तो आज मैं इन टैक्स वे वॉरियर्स के साथ आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा, जो कि मेरे इस पिछले 12-13 साल की जर्नी के अंदर, टैक्स वे की जर्नी के अंदर अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरीकों से इनसे मुलाकात हुई थी। इन्होंने शुरुआत करी, और भी लोग थे लेकिन वो आज नहीं आ पाए। तो आज इन इन हमारे चैनल पार्टनर के साथ आपकी बातचीत होगी, जो आप ही की तरह, जिन्होंने आप ही की तरह एज ए फ्रेंचाइजी सिस्टम में जुड़े थे, अपना विजन शेयर किया, विजन रखने के बाद अपना विजन बताया, अपने शहर क्षेत्र में अपने स्टेट में इन्होंने काम शुरू किया और एक लेवल आज मुकाम हासिल किया है। और वो मैं चाहता हूं कि हम उनकी जुबानी उनके माध्यम से सुने, और आप ये देखें कि आप भी अपनी जगह यहाँ पे बना सकते हैं, आप भी वो कारवा हासिल कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे अगर प्रैक्टिकली सिस्टमेटिक तरीके से काम को किया जाए, एक रणनीति बना के काम को किया जाए, तो अगली बार कुछ प्रोग्राम के बाद आप भी यहाँ आ सकते हैं, आपका भी सिस्टम एग्जाम्पल दे सकता है। और ये केवल टैक्स वे के वॉरियर्स ही नहीं है, ये टैक्स वे के वो पिलर्स हैं। हाँ, हो सकता है इनका योगदान थोड़ा ज्यादा हो, आपका योगदान थोड़ा कम हो, लेकिन वो पिलर्स हैं जिन्होंने टैक्स वे के संघर्ष को देखा है, खुद की कमियां होने के बावजूद भी अपने अनुभव चीजों को लेते हुए काम किया है। और आज थोड़ा कार्यक्रम जल्दी में था, तो जल्दबाजी में एक सेटअप हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि वॉरियर्स के माध्यम से सुना जाए। तो रुचिता, धीरेन जी है हमारे साथ में। तो मैं जी सर। सबसे पहले हम सेल्स वॉरियर से जिनसे मेरी 2000 जिनसे मेरी लगभग 2012 के अंदर मुलाकात हुई थी। और हमने इस सेगमेंट को सिस्टमेटिक शुरू किया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब टैक्सवे में लगभग 200 फ्रेंचाइजी थी, तब मेरी धीरेन जी से मुलाकात हुई थी। गुजरात के रहने वाले हैं, फैक्ट्री रन कर रहे थे, खुद का इनका एनएसडीएल का पेन सेंटर था। सिस्टम को समझा, शुरू किया, और आज की डेट में इन्होंने टैक्सवे में एक मुकाम तो हासिल किया ही है। हर चीज, मान सम्मान, लाइफ स्टाइल, कार, घर, मकान, एक टीम, बहुत अच्छी इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें पाई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपने ही राज्य के अंदर एक अपना खुद का वर्चस्व बनाना। मतलब अगर आज भी टैक्सवे में गुजरात बोला जाता है, तो गुजरात बोलते ही सबसे पहला नाम टैक्सवे में जो लिया जाता है, वो मिस्टर धीरेन्द्र भवसार जी का लिया जाता है। तो ये इन्होंने बनाया था। और जब ये जो बनाया है, इसके लिए उन्होंने कंधे से कंधा मिला के काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि हम 5-7 मिनट उनको सुने कि कैसे उन्होंने ये किया है, और इनकी जर्नी हम इनके माध्यम से सुनते हैं। तो धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। जी धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अपने सभी दोस्तों को पहले तो नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, और एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। जैसे कि गुजरात में मकर संक्रांति या उत्तरायण का त्योहार बहुत बढ़िया तरीके से होता है। मैंने ये टैक्सवे में 2012 से अपनी ज्वाइनिंग की थी। तब मैं 42 साल का था सर, और तब से मैंने अब तक अपने सफर में जो भी लक्ष्य उस टाइम लिया था, उसे पूरा भी किया है। और इस यात्रा में अब तक का सारा मार्गदर्शन कृष्णा सर को जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, हम यहां सबसे छोटे व्यक्ति को भी स्वरोजगार देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर।
और उनके सारे परिवार इस पर निर्भर भी है। उसमें निवेश बहुत कम है। इतने निवेश में कोई भी बंदा 20, 25, 30 हजार रुपया जो हर मंथ अर्न कर सके, ऐसा रोजगार दूसरा कोई नहीं हो सकता। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि ये जो अपना कॉन्सेप्ट है ना, उसमें कभी भी मंदी आने वाले नहीं है। और जो भी वो बंदा काम करेगा वो बढ़ते ही चला जाएगा, है कि नहीं? मैं इस काम के साथ साथ अपना अन्य काम भी करता हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से हर एक कार्य को उसी समय को समर्पित करता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी टीम और मैंने पिछले 8 सालों में 450 से अधिक शाखाएं खोली है। और ये शाखा यानी कि ब्रांच ओपन करने के लिए मैं अपनी पूरी टीम और मैं पूरे मंथ की प्लानिंग करते हैं और मिनिमम हर रोज 50 कॉन्टेक्ट नए निकालते हैं और इससे बात करते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये भी है कि 3 साल पहले मैंने कांटेक्ट किया हो और वो बंदा सामने से मुझे कॉल करता है कि सर आपने 3 साल पहले मुझे कांटेक्ट किया था और मुझे इंटरेस्ट है। ये बहुत पॉजिटिव बात है। अपन जो भी बात करेंगे वो बंदा 101% या अभी नहीं तो 1 मंथ के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो सामने से बंदा आपको याद कराएगा कि सर मुझे ये काम स्टार्ट करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कोविड में 2020 हर साल में जो मैं काम करता था उससे बढ़िया 2020 में मैंने किया है। और बहुत अच्छे अच्छे बंदे अपनी ये ब्रांच में जुड़े हैं और मैं और मेरी टीम इस साल 500 ब्रांच मैं खोलना चाहता हूं। और मुझे ये 500 ब्रांच के नजदीक तो जाना ही है। समय के हिसाब से मैं बात करने जाऊंगा तो पूरा और टाइम लग जाएगा। तो सर मैं जी अपनी बिल्कुल बात धीरेन्द्र जी, अभी मैं समाप्त करूंगा। नहीं, मैं धन्यवाद। आपको बताना चाहूंगा धीरेन्द्र हाँ जी जी, और हाँ हमने जी। मिलके 2012 से लेकर 2020 तक, कोविड से पहले बहुत सारे कार्यक्रम, सेमिनार किए, वेबिनार किए, होटल्स के अंदर मीटिंग करी, ग्राउंड लेवल पे निकले। इवन बहुत बार ये होता था कि अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते थे, इतनी मीटिंग्स होती थी कि सीधा डिनर, नाइट लंच स्किप। यस सर, उसके यस बाद सर। हम एक शहर से निकल के दूसरे शहर में, हम लेट नाइट निकल के अर्ली मॉर्निंग होटल में पहुंचते थे, यस दो सर। तीन घंटा सोते थे, फिर से वापस ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम होटल ऐसा ही लेते थे जो ब्रेकफास्ट करा दे हमें, क्योंकि हमें हमारे ऊपर विश्वास यस था कि हम सर। लंच नहीं कर पाएंगे। राइट। तो ये एक ऐसी यस जर्नी सर। थी, एक यस सर। संघर्ष के दिन थे। और जब टैक्सो में 200 के आसपास ब्रांचें हुआ करती थी, तब धीरेन्द्र जी ने शुरुआत की। और बताने के लिए बहुत कुछ है। तो धीरेन्द्र जी, मैं ये चाहूंगा, धीरेन्द्र जी ने मेरे साथ फॉरेन ट्रिप किया है, हम फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप पे गए हैं, बहुत बार मुलाकात हुई है, बहुत सी टीम के साथ काम कर रहे हैं, समय हमारे पास कम है, सारी चीजें इन्होंने यहाँ से पाई है। तो धीरेन्द्र जी, एक मैसेज, यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हुए हैं जिनकी शुरुआत अभी महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर से हुई है। तो आप उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपने बिजनेस को, चाहे फ्रेंचाइजी का बिजनेस हो, चाहे वो ब्रांच बिजनेस हो, उसको ढंग से बढ़ा सके? एक आप मतलब क्या लाइन में मतलब बताना चाहेंगे आप? जी। मैं सर ये मानता हूं कि हम्म। जो भी बंदा जो भी काम करे, हम्म। यानी कि नई ब्रांच में नया बिजनेस लाने के लिए, या तो बीडीपी में जो ज्वाइनिंग हुआ है
जी जी। और नई ब्रांच ओपन करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर होना चाहिए सर। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। और टाइम मैनेजमेंट से जो बंदा चलेगा वो कभी भी पीछे हट नहीं आएगा। और ईमानदारी इतनी होनी चाहिए सर, यानी कि टैक्स वे से अपन काम कर रहे हैं, यानी कि वो भगवान है। वह भगवान को कभी भी कोई दूसरी जगह गलत तरीकों से चितरना नहीं चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरा मानना है सर। हाँ, मतलब खुद ठीक के है ना साथ सर? एक ईमानदारी तो होनी चाहिए। हाँ। हाँ, ईमानदारी होनी चाहिए सर। हम्म। तो वो बंदा 101% वो उसका जो लक्ष्यांक वो बोलेगा वो उसी तरीके से वो लक्ष्यांक सिद्ध कर पाएगा। हम्म। ठीक है सर? बिल्कुल धीरेन्द्र जी, बिल्कुल। और धीरेन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं हम सेवाएं आपकी धीरेन्द्र जी लेते रहेंगे इस तरीके से। और ये धीरेन्द्र जी का बहुत बड़प्पन है कि उन्होंने अपनी सक्सेस की जर्नी का मतलब उन्होंने क्रेडिट मुझे दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये इनका बड़प्पन है। हम सब मिलके काम करते हैं और आज कहीं ना कहीं आज जिस भी मुकाम पे धीरेन्द्र जी हैं उन्होंने एक बहुत जबरदस्त मुकाम पाया है टैक्स पे में। और अपने तरफ इसका सबसे बड़ा अगर क्रेडिट जाता है, मतलब इसके पीछे का जो राज है मैं आपको बताऊं तो वो है सर अपने आप से कमिटेड रहते हैं कि इस महीने जो करना है ये करना है, टीम बनानी है, सेटअप करना है, अपने काम के प्रति कमिटेड। मतलब मैं आपको बताऊं मेरे पास इनका किसी भी कोई बगैर समस्या हो तो ही फोन आता, अदरवाइज अपनी सारी चीजों को खुद देखते थे। लीडर की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो अपनी सारी चीजों को खुद हैंडल करते हैं। तो दोस्तों इनसे एक चीज आप सीख सकते हो कि अपनी चीजों को, चाहे ब्रांच हो, आपकी टीम हो, आपका बिजनेस हो, आपकी प्रॉब्लम हो, क्योंकि व्यवसाय करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, उनको मैनेज करना आप जरूर सीखें आप। राइट दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम सेवाएं लेते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ और है जिनकी जर्नी मेरे साथ में लगभग 300 ब्रांचें पूरी होने के बाद वर्ष 2013 में हमारे साथ शुरू हुई थी। और जब वो सेकंड या शायद थर्ड ग्रेड के टीचर हमारे साथ हुआ करते थे, और पल्स इंडिया के अंदर उनके पास बहुत अच्छा अनुभव था, लेकिन उस दौरान काफी सारी कुछ इश्यूज थे गवर्नमेंट का कंपनी के साथ में, तो काफी इशू चल रहे थे। और उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, कुछ करना चाहते थे। और मैंने उस समय उनसे एक सवाल किया था कि सर हम आपको जो फॉर्म 16 मिलता है क्या वो आपके पास है सैलरी का? तो उन्होंने कहा है। तो मैंने कहा कैसे क्या रहता है? बोले इतना तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि हम ये किसी को देते हैं, वो 200-300 रुपये लेता है और अपने को रिटर्न रिटर्न भर के देता है। तो मैंने एक नॉर्मल सवाल किया था। आज जिनसे मैंने नॉर्मल सवाल किया, आज वो अपने पास हजारों की तादाद में आईटीआर के कस्टमर लेके बैठे हुए हैं। 500-700 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आज उन्होंने मेरे साथ मिलके लगाई है। और जब वो सेकंड या थर्ड ग्रेड के टीचर जहां हुआ करते थे, आज वहां पर भी वो एज ए फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल, एक लेक्चरर की एज ए गजेस्टेड ऑफिसर वो गवर्नमेंट जॉब में भी है। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से टैक्स पे की जर्नी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। संघर्ष के दिनों में हमने जबरदस्त काम किया है। तो मैं ऐसे शख्स को आपके साथ मिलाना चाहूंगा, वो है मिस्टर विनोद उपाध्याय जी फ्रॉम हनुमानगढ़, रावत सर से बिलोंग करते हैं। क्या विनोद जी हमारे साथ हैं? जी सर हैं। जी। तो विनोद जी सुन पा रहे हैं? आप उसका म्यूट ऑन कर दीजिए उनका प्लीज। जी सर। तो विनोद जी सुन पा रहे हैं? विनोद जी? जी जी विनोद जी, जी। सर म्यूट ऑन करिए, म्यूट ऑन। रुस्तम म्यूट ऑन करिए प्लीज। बढ़ने में भी बड़ी परेशानी है ना। जी जी सर, जी सर। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। जी सर, जी सर। तो मैं अभी आपके बारे में ही थोड़ा बखान कर रहा था को जी सेकंड या थर्ड ग्रेड की जब जॉब थी सर की, तब हमने इस जर्नी की शुरुआत करी आज के 8-9 साल पहले। और आज बहुत ही जबरदस्त सफर विनोद उपाध्याय जी के साथ में रहा है। तो मैं चाहूंगा सर आप अपने बारे में बताएं और थोड़ा 5-7 मिनट लोगों का मार्गदर्शन करें और थोड़ा अनुभव अपना साझा करें सर। जी बिल्कुल 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 साहब, बिल्कुल। वैसे तो आप जब इतनी देर से लगे हुए हो तो बड़े भारी अनुभव शेयर हो रहे हैं। सब लोगों का जी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सम्मान। आप बड़े पुनीत दिन को, एक पावन दिन को चुना है इस मीटिंग के लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। जी सर, हम बिल्कुल। पंजाब के पास रहने वाले हैं। आज राजस्थान के जो निकटवर्ती एरिया पंजाब से टच करता है, वहाँ लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से, ठीक है। और कल मकर संक्रांति है, बहुत बढ़िया। मलमास हमारा उतर रहा है। सारे लोग जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं उनके लिए भी बढ़िया बात है कि मलमास उतरने के बाद में काम शुरू करें तो कोई अड़चन नहीं है, स्पिरिचुअली भी कोई अड़चन नहीं है। बहुत बढ़िया। देखो, सभी लोगों का सबसे पहले अभिनंदन, आदर, सम्मान। इतने बड़े ग्रुप ने मेरे को समय दिया है तो मैं आपको बड़े शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में बात कहूंगा। हम दाल रोटी खाने के लिए टैक्स वे में नहीं आए थे। हम एक छोटी सी रोजगार को लेकर के या बड़ा रोजगार को लेकर के हम ऑलरेडी सेटल थे। हम एक बड़ा नाम और पैसे कमाना या बढ़िया इज्जत कमाने की दृष्टि से हम टैक्स वे के अंदर आए थे। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि टैक्स वे ने हमें वो धरातल, वो जमीन और वो स्टेज दिया, वो डाइस दिया, जिस पर आज बैठ करके हम लगभग 3000 लोगों की समस्याएं हल कर रहे हैं। और मैं अपने आप से कहूं तो मैं आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड इस सिस्टम कि कृष्णा सर के सानिध्य में हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा था। और आज क्या है, इस क्षेत्र के स्प्रिंटर हैं, दौड़ हैं, रेशर हैं। आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि रावत सर एक छोटा सा कस्बा है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन आज वहां टैक्स वे का नाम है। देखो दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रारंभिक स्थिति के अंदर आपके नाम से टैक्स वे चलेगी। टैक्स वे को उंगली पकड़ के आपको चलाना है और थोड़े समय के बाद में उस शहर के अंदर स्थिति ये आ जाएगी कि टैक्स वे के नाम से आपको जानेंगे। आज रावत में ये विनोद जी कौन से टैक्स वे वाले बोलते हैं ना, तो वो टैक्स वे का ही बदौलत है। भाव सर धीरेन्द्र जी को यदि गुजरात में बोलते हैं वीरेन्द्र जी कौन से टैक्स वे वाले बोलते हैं, तो वो टैक्स वे का ही प्रताप है। ये थोड़ी सी प्रक्रिया इस तरीके से चलेगी कि इनिशियल स्टेज पर आपको टैक्स वे की उंगली पकड़ के चलना है और भविष्य में भी उस शहर में, उस सिटी में, उस कस्बे में वहां के जनमाने लोग, वहां के व्यापारी, वहां के टीचर, वहां के कर्मचारी आपको टैक्स वे वाले के नाम से जानेंगे। भारत भूषण कौन सा टैक्स वे वाला, रिमद दत्ते कौन सा टैक्स वे वाला, दामिनी सोनी कौन सी टैक्स वे वाली, शिशिर जैन कौन से टैक्स वे वाले, ये जानने लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए 2 सत्र पर आपको काम करना है। नंबर 1 कि जिस ग्राहक ने आपको काम सौंपा है उसकी लायबिलिटी को, उसकी जिम्मेवारी को आपको बड़े सहन से, गहन से, दिल से उसकी जिम्मेवारी को वहन करना है और उसको पूरा करना है। 2 नंबर बात यह है, आप जुड़े रहिए। टैक्स वे आपको इतना नॉलेज दे देगी कि आपको ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आपका ग्राहक 2 ही कारणों से आपसे जाएगा कि या तो आप समय पर काम नहीं कर पाओगे और या आपको उस पर्टिकुलर इश्यू का ज्ञान नहीं होगा। ये अथाह सागर है, समुद्र है, बहुत बड़ा नॉलेज है। इस नॉलेज को कोई पूरा नहीं कर पाया, जितने सीए वगैरह कितनी पढ़ाई करने के बाद में भी पूरा नहीं कर पाते इस नॉलेज को। तो ये ज्ञान अथाह सागर है, आप ज्ञान लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। टैक्स वे आपको 2 सेगमेंट में इनकम का सोर्स देता है। एज ए बिजनेस आप अपना काम कीजिए, नॉलेज लीजिए, जो भी ग्राहक उसका काम कीजिए। एज ए बीडीपी, ये क्या है, टैक्स के प्रचार प्रसार में उसका जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग कीजिए। दोनों काम हो रहे हैं, प्रचार प्रसार से आपको इनकम भी आ रही है, आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं तो आपको आमदनी भी आ रही है। 2013 के अंदर हम कृष्णा जी के साथ एक छोटी सी शुरुआत की थी, मेरे भतीजे को साथ में लेकर के। एसपी राजोतिया, शायद वो भी टैक्स वे में लगभग जो पुराने लोग हैं वो सारे जानते हैं, ठीक है। एज ए एडवोकेट मेरे साथ स्थापित हैं। 7 साल की जर्नी में हमने बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं। टैक्स वे ने हमें वेतरणी के अंदर सहारा दिया है। टैक्स वे ने एक ऐसा हमें मुकाम और सहारा दिया कि वेतरणी के अंदर, जब वेतरणी में हमारी नैया डूब रही थी, उस समय हम टैक्स वे की उंगली पकड़ के चले थे, उस वेतरणी को हमने पार किया है। क्योंकि जैसे कृष्णा सर ने पहले इंट्रोडक्शन में बताया, मैं पीएचसीएल का वर्कर रहा था और वर्कर भी बहुत बढ़िया, मेरी टीम बहुत साउंड टीम थी, लगभग 4-3 स्टेटों में मेरा काम था, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के अंदर। वो किसी तरह से सिस्टम फेल्योर हुआ, उस दौरान में हम कृष्णा जी की उंगली पकड़ी थी और उस वेतरणी को हम पार कर पाए इस टैक्स वे की बदौलत, टैक्स वे के द्वारा। किसी को इस सिस्टम से, इस प्रक्रिया से कोई शंका है तो बेबाक, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे शब्दों में उसकी हर शंका को समाधान करने के लिए
यहाँ मौजूद हूँ। कसरा सर से मेरे नंबर ले लेना, मेरे से बाई फेस वैसे कैसे भी पूछना चाहो। इस मामले में किसी आदमी को कोई शंका है भी इसमें बिजनेस में क्या रहेगा, तो आई एम रेडी टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन एंड क्वेरीज एनी टाइम और एनी टाइप क्वेरीज। टैक्सेशन को लेकर के हो सकता है मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूं, लेकिन टैक्सेशन को लेकर के आपकी कोई क्वेरीज है तो मैं 101 आपका हर क्वेश्चन है वो हल करने के लिए तैयार हूं। एज ए टैक्स वे बीडीएम, एज ए टैक्स वे वर्कर, एज ए टैक्स वे के छोटे सी फैमिली का एक सदस्य के रूप में हम प्रारंभिक दौर में जो गुजरे हैं, फील्ड लेवल पर भी कृष्णा जी हमारे साथ ही थे। बड़ी बात यह रही कि हमने जो डेवलपमेंट किया, मेरी ब्रांच का कोड है वो 340 है। उसके देखो 340 में मैंने ब्रांच ली। पुराने समय में ब्रांचों के नंबर है वो रेगुलर ही होते थे, अभी तो थोड़ा अलग तरीके से आने लग गए क्योंकि जितनी जितनी टेक्निकली साउंड हुआ सिस्टम उतना अलग तरीके हो गया। लेकिन 340 के बाद में 1000-1200 जब तक नंबर आया ना, तब तक हम ग्राउंड लेवल पर ही काम कर रहे थे, डोर टू डोर ब्रांचों के लिए जा रहे थे। जो लोग इस तरीके से काम करने वाले थे उनको अप्रोच कर रहे थे ताकि हम बिजनेस बढ़ा पाए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि यदि मैं राव सर से गाड़ी लेकर के चलूं और अजमेर पहुंचूं तो रास्ता का एक भी स्टेशन कृष्णा जी ऐसा नहीं है कि जहां पर रुक करके टैक्स वे के आदमी के पास हमारी ब्रांचों में चाय नहीं पी सके। इवन देन वन भी, सरदार शहर है, पल्लू है, डीडवाना है, मतलब कहीं भी पूछो। अजमेर में इंटर होने के बाद में कृष्णा जी का क्षेत्र आ जाता है, वहां तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अजमेर से पहले पहले ऐसा एक भी स्टेशन नहीं है कि जहां पर अपन चाय नहीं पी सकते और टैक्स वे का नाम लेकर के बैठ नहीं सकते। तीसरी बात एक सब लोगों को मैं आपको कह देता हूं, यदि आपके अंदर डेडिकेशन है तो टैक्स वे आपको वो नाम देगा जिस नाम की आपने कल्पना नहीं की थी। हो सकता है पैसे आपके लेट आए, धीरे आए, लेकिन नाम और फेम आपकी उस शहर और सिटी में वैसी होगी कि और सिस्टम में हो नहीं सकती, क्योंकि टैक्सेशन जो क्षेत्र है वो अपने आप में ही क्या है, एक आपका लेवल तुरंत ऊंचा उठा देता है। जहां आप खड़े हो वहां से तुरंत लेवल ऊंचा उठा देता है। जिस शहर में आप रह रहे हो सकता है वो दुकानदार को आप नहीं जानते हो, लेकिन दुकानदार आपको जानता होगा, रेडी वाला आपको जानता होगा, पैन कार्ड के लिए आपके पास आया होगा, रिटर्न के लिए कोई व्यापारी वहां आए होंगे, वो सब जानते होंगे और आपको बड़े नतमस्त होकर प्रणाम करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी उस क्षेत्र के अंदर कमाई होगी। जिस भी ऑफिस और शहर जाओगे वहां आपको ये मिलेगा, अच्छा आप आए हैं क्या, बैठो सर अभी ये करवा देते हैं आपका, क्योंकि वो जानते हैं भी इनका बैकग्राउंड कहाँ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल। और मैं बताना चाहूंगा, आज थोड़ी समय कमी विनोद जी, विनोद जी और हमने जब काम शुरू किया था तो जब मैं हनुमानगढ़ इनके पास जाया करता था तो विनोद जी की स्कूल में ड्यूटी हुआ करती थी, तब तक मैं वेट करता था। छोटे लेवल पे मैं वहाँ ग्राउंड में मार्केटिंग करता था। उसके बाद हम लोग निकलते थे और राजस्थान में ही नहीं, हमने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, बहुत सारे स्टेट में काम किया। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि सर ने कहा कि डेडिकेशन, जी बिल्कुल, हर बिजनेस के लिए डेडिकेशन का होना बहुत जरूरी है। काम तो सब जगह करना पड़ता है। देखिए मैं 13 साल पहले भी काम कर रहा था विनोद जी के साथ, धीरेन्द्र जी के साथ, निखिल जी के साथ, हर किसी व्यक्ति के साथ मैंने काम किया है। हमने फॉरेन ट्रिप साथ में काम किया है, डोमेस्टिक ट्रिप हमने साथ में किया है, काम किया, टीम मैंने, सब कुछ हुआ है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपका समर्पण ही आपका काम है। तो विनोद जी मैं चाहूंगा, हमारी जर्नी तो बहुत लंबी चौड़ी रही है, बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया, और इन सर्दियों के दिनों में तो अभी विनोद जी से मैं 4-5 दिन पहले बात कर रहा था तो मुझे हरियाणा की याद आ रही थी। वहाँ फोग बहुत ज्यादा है, तो विनोद जी कह रहे थे कि शायद 4-5 बार हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा था। तो वो दिन थे, संघर्ष के दिन थे, और यही सबसे सिस्टम की ताकत है कि हम सब मिलके ही सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। सिस्टम दीवारों से, कागजों से नहीं बनता, मिलके ही बनता है। तो विनोद जी एक लाइन में, बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं जिनकी शुरुआत अभी हुई है, एज ए बीडीपी वो काम कर रहे हैं, तो एज ए फ्रेंचाइजी वो काम कर रहे हैं, एज ए बीडीपी मोस्टली काम कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट 30 सेकंड के अंदर? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे समर्पित होकर के नॉलेज लो और उस नॉलेज को बांटो, लोगों से मिलो, ज्यादा से ज्यादा अपना प्रचार करो, बताओ लोगों को। लोग ब्रांचों के लिए, काम के लिए, स्वरोजगार के लिए आपके पास अपने आप चल के आएंगे। धैर्य थोड़ा सा रखना पड़ेगा, समर्पण और ज्ञान इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इसी तरह आपके मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपके साथ में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू। तो मैं अगले शख्स हमारे साथ है जिसे मैं मिलाना चाहूंगा, जिनको विनोद जी और धीरेन्द्र जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मेडिकल व्यवसायी हैं, इंश्योरेंस में बहुत सारी इंडस्ट्री में एडवाइजर रहे हुए हैं और बहुत अच्छा काम किया। और बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं धीरेन्द्र जी और विनोद जी ने तो फिर भी निवेश करके अपनी फ्रेंचाइजी ली, लेकिन जो तीसरे शख्स आ रहे हैं उनको तो मैंने फ्रेंचाइजी अपना पैसा मिलाकर फ्रेंचाइजी दी, राइट। और बेसिकली बिलोंग फ्रॉम अजमेर, और यूपी पूरा देखते थे वो, उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र बहुत से देखते थे। और 2012 से ही शुरुआती दौर से उन्होंने शुरुआत की थी, और जब सिस्टम शुरू हुआ था उसके 200-300 ब्रांचों के आसपास ही उन्होंने काम शुरू किया था। तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी ही मुख जुबानी अपने बारे में बताए, इस जर्नी के बारे में बताए और हमें क्या मैसेज देके जाए। जी, तो निखिल टंडन जी हमारे साथ में हैं, जो खुद एक व्यवसायिक हैं और बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने सिस्टम में काम किया, और आज भी वो बहुत अच्छे मुकाम पे काम कर रहे हैं। और इस सिस्टम में 50 से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप अचीवर बन चुके हैं, मेरे साथ 50 ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप करके आ चुके हैं। मैं मतलब इसका क्रेडिट देना चाहूंगा तो वो निखिल जी को देना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोच उन्हें स्थापित करी कि सर मुझे लगता है लोगों को एक फॉरेन ट्रिप ले जाना चाहिए। तो मैं उसके तरफ बढ़ा और कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट निकाला और हम लोगों को लेके गए हैं सर। तो निखिल जी हमारे साथ में, तो निखिल जी सुन पा रहे हैं? रुचिता, निखिल जी हैं? जी सर हैं। यस, ज्वाइन कराइए उनको। क्या निखिल जी सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका वीडियो ऑन करिए सर, लोग एक सेकंड। हैंडसम हैंडसम बॉय को देखना चाहते हैं सर। एक सेकंड सर। यस सर, पास में वीडियो का बटन होगा सर, उसको ऑन कर दीजिए आप। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। मेरी आवाज सभी जो टैक्स पे परिवार के लोग हैं उन तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंची सर। सर प्रथम तो आज इस पावन दिवस जो आज लोहड़ी का त्योहार है और कल जो मकर संक्रांति है, कई संस्कृतियों में इसको नया अध्याय माना गया है। एक मल मास का जो अंत है और नए युग की शुरुआत, नए साल की शुरुआत है। आप सभी को इन दोनों पावन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे सर ने, कृष्णा जी ने कहा अभी कि 2012 से कहीं ना कहीं निखिल टंडन जी साथ में है। मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। पहले मैं कृष्णा जी के पास अनौपचारिक रूप से इनकम टैक्स की फाइलें लेके 2011-10 में आना स्टार्ट हो गया था। करीब 1.5 साल तक, 2 वित्तीय वर्ष तक मैं अनौपचारिक रूप से वहां पे आता था, अपना काम करवाता था, जाता था। एक दिन बैठ के बहुत गहन चर्चा हुई, क्या करते हैं सर आप लोग, इसके अलावा क्या क्या है। क्योंकि मेरा मेडिसिन का भी बिजनेस है, इंश्योरेंस का भी काम है, लेकिन टैक्सेशन मेरा शुरू से एक काफी अच्छा सब्जेक्ट रहा है। कृष्णा सर ने मुझे बताया कि निखिल जी इसमें कई तरीके की चीजें होती हैं, और ये उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जब टैक्स वे एक कमरे में चलता था, 1 से 5 कमरे में आया और आज हम 5 बीघा में बैठे हैं। ये सब सारे बीडीपीज, जितनी ब्रांचेज हैं, उन्हीं की मेहनत का परोक्ष परिणाम है कि आज हम इस मुकाम पे अपनी इस गौरवान्वित कंपनी को देखते हैं। और सभी बीडीपी से मेरा तो ये निवेदन है, मैं भी एज ए बीडीपी कृष्णा सर के सानिध्य में इस टैक्स में परिवार के संग जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर कार्य कर रहा हूँ। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो संपूर्ण 10 वर्ष मुझे इस कंपनी में हो गए हैं। अपने व्यवसाय का एक अच्छा खासा समय टैक्सवे ने मुझे दिया है और मैं टैक्सवे को दे रहा हूँ। वो इस वजह से आज मैं 50 वर्ष की उम्र का होने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं 40 की उम्र में जो मैंने सपने देखे थे कि वो कैसे पूरे होंगे, और जो सपने आदमी दिन में देखता है ना, उसको मुकाम करने में बहुत कुछ मशक्कत करनी पड़ती है। वो सारे सपने जो मैंने सोचा, एक एक चीज, मकान, गाड़ी, विदेश यात्रा, जेब में पैसे, इतने पैसे की जिसको गिनने में 2-4 आदमी को समय लगे, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सवे की देन है। तन मन धन और अपनी दृढ़ निश्चयता, इस पे अगर आपने ठानेंगे, खुद से अगर जिद कर लेंगे कि मुझे जीत हासिल करनी है,
तो जिद के आगे जीत होती है। ये कहावत मैंने नहीं बनाई है, ये बड़े बुजुर्गों ने बनाई है। तो मैंने जिद की, सबका सानिध्य मिला, सबका साथ मिला, सबका सहयोग मिला। आज कहीं ना कहीं संपूर्ण हिंदुस्तान में इस गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि किसी भी स्टेट में हाँ मेरी ब्रांच लगी हुई है। मेरी या मेरे संपूर्ण बीडीपी भाइयों जो मेरी टीम में है, कृष्णा सर की टीम में, अन्य लोगों की टीम में, हम संपूर्ण हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी पावर है। और कहीं आज उत्तराखंड में कोई जरूरत पड़ती है या महाराष्ट्र में पड़ती है तो एक टैक्सवे परिवार के रूप में एक दूसरे का सहयोग करता है। अजमेर में हेड ऑफिस से कई माध्यम से कई बीडीपीज का, कई ब्रांचेस का फोन आता है, सर और हम उस समस्या का निराकरण करते हैं, जिससे हमारी बिल्कुल सर। ब्रांच को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल निखिल जी। और आज आपने ये कह के बिल्कुल बात साबित कर दी है, जो टैक्स पे का स्लोगन है कि बड़ा मत सोचो, सबसे नहीं बहुत बड़ा सोचो, बिल्कुल बहुत आपने। बड़ा सोच। और मैंने जैसा कि शुरुआती दौर में कहा कि हमने टैक्स पे के माध्यम से 50 से ज्यादा लोगों को विदेश यात्रा कराई है, तो मैं उसका जो क्रेडिट निखिल जी को इसलिए देना चाहता हूं कि पहले हम दोनों और हमारे एक मित्र हमारे डॉक्टर साहब है, हम तीनों पहले विदेश यात्रा करके आए, हमने उसको फील किया, उसके बाद हमने टारगेट बनाया और निखिल जी खुद अपनी टीम से इन 50 लोगों में 10 से ज्यादा लोगों को विदेश यात्रा ले जाने में कामयाब रहे। और कहीं ना कहीं निखिल जी अजमेर बैठते हैं और यूपी उत्तराखंड बहुत ज्यादा दूर रहता है सर का। तो सर मैं चाहूंगा कि और बातचीत करेंगे, आज समय कम है। एक लाइन में, बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पे जो नए हैं, जिनको महीने 2 महीने 6 महीने साल भर हुए हैं, आपकी टीम के भी लोग हैं यहाँ पे, एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि ये विदेश यात्रा, मान सम्मान, टीम मेकिंग, ओरा चीजें, डुप्लीकेशन, फाइनेंशियली फ्रीडम, बहुत सारी चीजें उनको मिल सके, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर एक लाइन में आप? मैं बहुत छोटे शब्दों में फटाफट कहना चाहूंगा क्योंकि समय भी कम है। जब मेरी पहली विदेश यात्रा अपने पैसे से नहीं हुई थी और मेरे पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक ही दिन के अंदर, एक दिन में भी नहीं कहूंगा, 1.5 घंटे के अंदर मैंने मेरा टारगेट अचीव किया था। और वो मेरे जो मैनेजर थे वहां पे, ब्रांच मैनेजर, उन्हीं और मेरे जो एडीएम थे, उन दोनों की प्रेरणा थी। और सेम चीज मैंने कहा हमारे टैक्सवे में भी होनी चाहिए। कृष्णा सर से डिस्कस हुआ, इन्होंने प्रेरणा दी, इन्होंने सहयोग दिया। संपूर्ण टैक्सवे परिवार का जोर था। हमने एक पहले दिन ही पहले अचीवर बना दिया था जिस दिन कॉन्टेस्ट निकाला था। ये हमारी टीम की पावर थी। बहुत बढ़िया। तो सर मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ संभव है, निखिल जी कहना चाह रहे हैं सब कुछ संभव है, और निखिल जी का हमें मार्गदर्शन कीजिए, मुट्ठी में अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल सर। कर लो दुनिया मुट्ठी में, मुट्ठी बिल्कुल आपके सर, सामने है, आप चाहोगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, आपकी मार्गदर्शन चीजें हमें मिलती रहेगी, सभी भाइयों को मिलती रहेगी, और इसी तरह हम मिलके सर आपके साथ, क्योंकि 4-5 कंट्री में निखिल जी के रिलेटिव हैं, बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, तो हम 4-5 कंट्री में तो निखिल जी की सहयोग और सपोर्ट लेके रहते रहेंगे और इनको लेके चलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थोड़ा समय कमी आज। तो दो साथियों, अगले जो शख्स है मेरे साथ वो बिल्कुल महाराष्ट्र से है, और निखिल जी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो हमारे साथ अगले जो शख्स है, कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्टिंग देखी जाए तो निखिल जी के पास ही है। 2015 में महाराष्ट्र मुंबई में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और मुलुंड में मेरी मुलाकात होने के बाद हम लोनावाला में बैठे, चर्चा की, और महाराष्ट्र में हमने बिजनेस शुरू किया। और मैं चाहूंगा उन्हीं की जुबानी हम इस चीज को सुने। तो संजीव दूधानी जी है फ्रॉम मुंबई से, क्या है हमारे साथ संजीव दूधानी जी? जी जी जी। संजीव म्यूट ऑन, म्यूट ऑन, म्यूट ऑन। हाँ वो इसका देखिए। रुचिता, जी सर। वो इसका देखिए, इनका वॉइस नहीं आ रहा है। सर संजीव सर का म्यूट ऑन है बट वॉइस नहीं आ रहा है। संजय जी म्यूट ऑन, म्यूट चेक, वॉइस चेक करिए प्लीज। सर एक बार आपका ईयरफोन देखिए ढंग से प्लग्ड इन है क्या? सर प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम फोन करता हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ।
प्रोग्राम चल रहा है अभी ना। संजीव सर। संजीव जी शायद टेक्निकल इशू आ रहा है। संजीव जी प्लीज वॉइस चेक करिए आप। हाँ म्यूट ऑन करिए। हेलो। हाँ सर। अब आ रहा वॉइस इनका? नहीं, संजीव सर का वॉइस नहीं आ रहा। चलिए तो एक बार दोबारा सर हेलो? आपका कुछ शायद नेटवर्क यस इशू। यस अब आ रहा सर। बोलिए बोलिए सर बोलिए। यस बोलिए संजीव जी बोलिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, बिल्कुल। सबको नए साल गुड की इवनिंग। शुभकामनाएं। क्लियर है? बिल्कुल 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 बोलिए सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। थैंक यू कृष्णा जी, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया। जी सबसे सर। पहले बताइए कि ये केडी वर्कशॉप है क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केडी वर्कशॉप? केडी मीन सर कृष्णा दादीज वर्कशॉप। एडिशनल नहीं, उससे भी बड़ी चीज है नॉलेज डेवलपमेंट वर्कशॉप। ये आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं सबके साथ सर, ये एक बड़े जी सर। प्लेटफॉर्म है जी जी और जी। नॉलेज शेयर कर रहे हैं, टैक्सेशन के बारे में, सेगमेंट के बारे में शेयर कर रहे हैं। एंड थैंक यू। मैं एसोसिएट हुआ हूँ सिंस लास्ट 2015 से। मेरा फर्स्ट इंडक्शन रहा मई 2015 में। तब से टैक्सवे की जर्नी मेरे साथ बहुत अच्छी रही है। काफी रिक्रूटमेंट्स भी हुई हैं, काफी चैलेंजेस भी फेस किए और सपोर्ट जो है टीम का मिला है। ईच एंड एवरी टीम का जो सपोर्ट टैक्सवे से मिला है, चाहे वो एडमिन से हो, चाहे वो सपोर्ट से हो, चाहे वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट से हो। निखिल जी ने भी सपोर्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है उनसे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी प्लानिंग, आपकी संजीव जी कहाँ से कमिटमेंट। बात कर रहे हैं? आपने बताया नहीं आप कहाँ से बात कर रहे मुंबई, हैं? संजीव दुधानी मुंबई से बात कर रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। जी। एंड मोर देन 100 सेंटर्स के डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट के बाद भी, उनके साथ टीम मीटिंग करने के बाद भी पता चलता है कि आपको एक फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है, पता चलता है कि आपको इंटरेक्शन किससे किया जाता है, पता चलता है कि सपोर्ट कैसे किया जाता है। जब आप कोई भी लेवल पे काम करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉलेज, जो टैक्सवे की टीम से मिला है, हर एक मेंबर से मिला है, चाहे वो चांदनी मैडम हो, चाहे वो निखिल जी से हो। नॉलेज के बावजूद भी टैक्सेशन को जो आगे लेके चलना है, वो टैक्सवे टीम से ही मिला है। मेरी जर्नी उनके साथ 5 साल से रही है, अच्छी रही है, रिक्रूटमेंट के बारे में भी रही है और वर्क रिलेटेड भी रही है। मैं दोनों लेवल पे भी काम करता हूँ और आगे भी चाहता हूँ कि भाई जो भी काम, जो भी एसोसिएट हो टैक्सवे से हो, वो काफी नॉलेज करे, बिकॉज ये एक कंपनी है जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स भी मिलता है, सेल टैक्स भी मिलता है, आरओसी का भी वर्क मिलता है। 1990 में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाऊं, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। लेकिन आज वो मैं पूरा वो काम कर रहा हूँ जो टैक्सवे के माध्यम के जरिए मिल रहा है। सिर्फ सीए और हमारे में एक ही फर्क है, सीए को उसका प्रैक्टिस का कोड है, हमारे को टैक्सवे से कोड है, बस। सारे सपोर्ट मिलते हैं अपने को। अपनी टीम है, टीम फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप टीम के साथ काम करो, उनके साथ कम्युनिकेशन करो, उनके साथ नॉलेज लो, तो ही सक्सेसफुल बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जो भी लेवल पे आप काम करते हो, फोकस रहना जरूरी होता है। आप जब तक फोकस नहीं काम करोगे, नॉलेज इंपार्ट नहीं करोगे, उसके बगैर सब कुछ अधूरी है सर। अगेन मैं कृष्णा जी को शुक्रिया कहना चाहूंगा, निरंजन जी को शुक्रिया कहना चाहूंगा, निखिल जी को कहना चाहूंगा शुक्रिया कि इनकी बदौलत हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है जो हम काम करते हैं। 5,000 से कमाया, 25,000 से कमाया, 50,000 तक भी कमाया, जो टैक्सवे ही दे सकती है सर, और कोई नहीं दे सकता सर। संजय जी थैंक यू। और संजय जी मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। अजमेर आपसे मुलाकात हुई और जब मुंबई में पहली बार आया था, जब टैक्स शुरू किया था 2015 मई 2015 में, तो हमारी मुलाकात लोनावला के अंदर हुई थी, राइट? और हम लोग मिले थे और पूरी नाइट, जब तक मैंने कहा जब तक डिस्कशन होगा तब तक हम बैठे रहेंगे, और हम लोग 12 साढ़े 12 बजे बैठे और सुबह 7 बजे तक हमारा डिस्कशन चला और उस विजन के साथ हमने काम शुरू किया और आज बहुत अच्छा महाराष्ट्र में काम किया है। तो संजीव जी बेसिकली एक अच्छी जर्नी आपने टैक्सवे और बाकी लाइफ की जी है, और मुंबई जहाँ पे फाइनेंशियल
फाइनेंस जहां से इंडिया का मैनेज होता है, आप उस शहर में रहते हैं सर, बेसिकली आप सब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए बीडीपी, वो अपने आप में क्या बदलाव करे, क्या चेंज करे, ताकि वो एक अच्छी जर्नी तय कर सके टैक्सवे के साथ में, क्या मैसेज देना चाहेंगे एक लाइन में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो टैक्स के साथ क्यों एसोसिएट है। जरूर कुछ शायद संजीव जी की वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है हमें, तो कोई इशू नहीं है। थैंक यू संजीव जी। रुस्ता देखना एक बार इशू को है। नेक्स्ट हमारे साथ में है संजीव जी, शायद वॉइस का इशू है, तो हम एक अगली बार फिर इनसे जुड़ेंगे, रूबरू होंगे और अनुभव लेंगे इनसे। नेक्स्ट हमारे साथ में है ऐसे शख्स जिनके साथ मेरे साथ 7-8 साल पहले शुरुआत हुई थी, एजुकेशन कम थी लेकिन काम बड़ा करना चाहते थे। रुस्ता प्लीज मैनेज करिए इसको। रुस्ता हाँ सर, कर रही हूँ। इनकी म्यूट करिए वॉइस ना। तो जो अब नेक्स्ट जो पर्सन हमारे साथ, उनकी 7-8 साल पहले शुरुआत हुई थी, एक छोटी जर्नी से शुरुआत हुई, काफी अच्छा मुकाम पाया, काफी सारी गलतियां हुई, चीजें हुई, टीम बनाई, सेटअप किया, फॉरेन ट्रिप किया, अच्छी टीम बनाई। कोविड में उन्होंने लगभग 50 लाख से ज्यादा बिजनेस किया कंपनी के साथ मिलकर। तो सारी चीजें हुई हैं, सेटअप हुआ है, और वो शख्स हमारे साथ है। मैं चाहूंगा उनके साथ हम जुबानी सुने, और एक कम एजुकेशन होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को अपने साथ लेके कंधे से कंधे मिला के चले हैं। सुखदेव जी हैं हमारे साथ में। क्या सुखदेव जी सुन पा रहे हैं हमें? नहीं सर, एक्चुअली सुखदेव सर का थोड़ा नेट इशू आ रहा है। अच्छा चलिए, तो कोई इशू नहीं, हम उनकी चीजें बाद में सुनेंगे, थोड़ा नेट इशू सही कर लीजिए। नेक्स्ट मेरे साथ है राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, और 2014 के अंदर मेरी उनसे शुरुआत हुई थी, 2014 के अंदर, और एक अच्छी इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने काम किया, और बहुत ही कम एज के अंदर बहुत कुछ उन्होंने मुकाम हासिल किया है। पेरेंट्स एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके बावजूद भी खुद के अपनी काबिलियत पे कुछ करना चाहते थे, और आज अपने शहर में उन्होंने अपने एक नाम बनाया, और कम एज में शुरुआत करने के बाद बहुत अच्छा काम किया। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो लगभग हम टैक्सवे में 500 से ज्यादा ब्रांचें पूरी कर चुके थे। उनका खुद का कोड है TA 515। उन्होंने इधर उधर से 2 पार्टनर बना के लाइफ की शुरुआत करी, और एक सिटी लेवल लिया, इसमें भी 2 पार्टनर रखे क्योंकि फाइनेंशियल इशू था, और वहां से शुरू की लाइफ की जर्नी। और आज खुद की कार मेंटेन करते हैं, खुद का मकान मेंटेन करते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, 3-3 बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले रखी है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मैं चाहूंगा, इतनी कम एज में उन्होंने बहुत कुछ किया है, एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। मैं उनके साथ ही सुनना चाहूंगा। तो भरत भूषण जी है कोटा राजस्थान से, और कोटा का नाम तो आपने सुना ही है, एजुकेशन में बहुत फेमस है। तो मैं चाहूंगा भरत जी, क्या भरत जी सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। जी सर बताइए, तो मैं भरत जी के गुड माध्यम से इवनिंग सुन ऑल पाऊंगा ऑफ उनके यू। बारे में। जी जी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी मकर संक्रांति सब लोगों को। जी सर, जी सर। टैक्सवे ऑर्गेनाइजेशन में 2014 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और सबसे पहले कृष्णा सर से ही मुलाकात हुई थी 2014 से, और आज 2020 कंप्लीट हो चुका, लगभग 6 साल हो गए मुझे। बीच में जब शुरुआत में मैंने टैक्सवे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया था, तो मुझे पैन कार्ड की फुल फॉर्म भी पता नहीं थी। लेकिन आज अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो 7 से ज्यादा मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं टैक्सवे की सर्विस दे रहा हूँ किसी न किसी माध्यम से। इनकम टैक्स, TDS, GST, कंपनी वगैरह, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है टैक्सवे के जिनके माध्यम से मैं उनको सर्विस आज दे पा रहा हूँ। 700 से ज्यादा ऐसे क्लाइंट है मेरे जो कोटा में मुझे टैक्सवे के नाम से जानते हैं। टैक्सवे में मैंने एज ए बिजनेस पार्टनर भी काम किया, BDM के रूप में मैंने काम किया, और काफी अच्छी यहाँ से अर्निंग ली। मैंने देखा कि टैक्सवे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कोई भी इंसान अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकता है, और बिना नॉलेज के। जैसे मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मेरे को एक पैन कार्ड की नॉलेज भी नहीं थी कि पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, और मैं आज इतने 700 प्लस ज्यादा लोगों को सर्विस दे पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं टैक्सवे की जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। और सबसे मेन जो इसके अंदर जो पिलर है टैक्सवे के, कृष्णा सर के साथ में रहने के बाद मुझे कभी ये लगा ही नहीं मुझे कुछ कुछ और अलग से एक्स्ट्रा कहीं से मुझे सीखना है। मुझे कृष्णा सर से ही सारी नॉलेज मुझे मिलती थी। सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कृष्णा सर का कि आज भी मैं कहीं ना कहीं कृष्णा सर के से जुड़ा हुआ हूँ। बीच में थोड़ा मैं डाइवर्ट हो गया था क्योंकि मेरे और भी बिजनेस हैं, शोरूम है और MMT और भी कंपनी की फ्रेंचाइजी है।
मैंने देखा कि उन ऑर्गेनाइजेशन में डाउनफॉल कहीं ना कहीं मेरे साथ आया। टेक्सवे मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आज भी डाउनफॉल नहीं है। कोविड में बहुत सारी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, लेकिन पिछले 6 साल में जो टेक्सवे की ग्रोथ देखी है मैंने, मेरी लाइफ की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इतनी ज्यादा ग्रोथ ली, और इतनी अपडेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हर साल कुछ न कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए, कुछ न कुछ नया सिस्टम लॉन्च किया, कुछ न कुछ नए कॉन्सेप्ट लॉन्च किए, जिनके माध्यम से लोगों ने बहुत अच्छी अर्निंग की। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं टेक्सवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। टेक्सवे के अंदर काम करने के लिए इतने सारे प्रोडक्ट है कि किसी भी प्रोडक्ट में अपन काम कर सकते हैं। दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, वो टेक्सवे के पास जो प्रोडक्ट है वो लोगों की नीडफुल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जब अपन कोई प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो ऑलरेडी वो कस्टमर का एक रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट होता है कि अपने को बहुत आसानी से अपन उसको बेच पाते हैं। टेक्सवे के सारे प्रोडक्ट दूसरा मैं बोलना चाहूंगा कि एज ए बिजनेस पार्टनर कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, कोई भी पर्सन अगर ब्रांच ओपनिंग का काम करता है तो सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है कि किसी भी इंसान को टेक्सवे के माध्यम से रोजगार देके और अपने बिजनेस की भी ग्रोथ कर सकते हैं और उनको भी एक अच्छी खासी इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्सवे ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने शुरुआत में ज्वाइन किया था तो बहुत मुझे थोड़ा कम ट्रस्ट था टेक्सवे के ऊपर, क्योंकि मैंने जब देखा था तो छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन थी टेक्सवे अजमेर में। आज देख पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है भारत की, और इसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का है तो कृष्णा सर का है। इस पे कोई डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी विनोद सर को भी सुना और धीरेन्द्र सर को भी देखा, मैं उनको बहुत पहले से ही जानता हूँ। आज भी कहीं ना कहीं अगर वो जुड़े हुए हैं तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा है तो कृष्णा सर का रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इंसान कृष्णा सर के साथ में काम कर रहा है तो 100% है कि उसकी सफलता पक्की है, उसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी ज्ञान की बातें तो कृष्णा सर हैं, तो मुझे लगता है कि बस मैं तो ज्यादा उनसे नॉलेज नहीं दे पाऊंगा। बाकी इतना है कि आप सभी लोगों को मैं इतना सा बोलना चाहूंगा कि टेक्सवे ऑर्गेनाइजेशन पे अगर किसी भी इंसान ने थोड़ा सा भी ट्रस्ट किया है ना, तो टेक्सवे ने उनको 100% दिया है। आज भी मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मेरी लाइफ में आई और चली गई, पर एक पहली ऑर्गेनाइजेशन है टेक्सवे जिससे मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ, और आज भी एट प्रेजेंट में टेक्सवे के साथ में टेक्सवे की जूम मीटिंग में ऑनलाइन हूँ। बाकी मेरी लाइफ के मेरे ऐसा कोई कंपनी नहीं जिसकी मैं जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ। बाकी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए मैंने 1 घंटा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और कृष्णा सर के ऊपर, और मैं हमेशा कृष्णा सर के साथ में ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहना चाहता हूँ। बस इतना सा ही मेरा मैसेज है आप लोगों को। बाकी बिल्कुल भरत जी, बिल्कुल भरत जी ने जब मेरे साथ शुरू किया तो काफी सारे डाउट थे, काफी सारे लोग थे, क्योंकि एक अलग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर चुके थे। एक इंजीनियर बनने के बाद एक नई सोच थी, क्योंकि फैमिली में ये हर तरीके से संपूर्ण है, फाइनेंशियली हर बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चाहते थे कि लाइफ में कुछ अपने स्तर पे करें। और शुरू किया, ट्रस्ट किया। कोटा मैं जाता था इनके साथ, कोटा जयपुर इंदौर हमने मार्केट किया है ग्राउंड लेवल के साथ। जितने भी लोग आपसे मिले सबके साथ मैंने ग्राउंड लेवल पे निकल के 1-to-1 मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, ग्रुप मीटिंग, हर चीज मैंने इनके साथ निकल के की है। और भरत जी ने बहुत अच्छी कम एज के अंदर बहुत कुछ पाया है, और आज भी यहाँ से एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। और देखिए क्या होता है, बिजनेस तो मल्टीपल बिजनेस चलते हैं, और ये भरत जी का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इस काम का क्रेडिट दिया। बाकी आप सब जानते हैं कि हम सब मिलके, मैं हमेशा कहता हूँ कि ताली भी एक हाथ से नहीं वैसे ताली दोनों हाथों से मिलती है। हम जब मिलके प्रयास करते हैं और मिलके काम करते हैं तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो थैंक यू सो मच भरत जी, आपका कोऑर्डिनेशन मार्गदर्शन ऐसे हमें मिलता रहे। और भरत जी, एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे कि सब जितने भी बहुत सारे नवयुवक यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिनकी एज 20 से 30 है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या एज का रोल होता है बिजनेस में? क्या वो भी आपकी तरह फॉरेन ट्रिप, मैं आपको बताना चाहूंगा भरत जी भी मेरे साथ फॉरेन ट्रिप अचीवर बने हुए हैं, लेकिन किसी कारण से मेरे साथ बाहर नहीं जा पाए थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे मुकाम यहाँ से हासिल किए, मान सम्मान, ट्रॉफी, अचीवर सब बने यहाँ से, हर चीज यहाँ से पाई है। और अब तो ये मेक माई ट्रिप की खुद की फ्रेंचाइजी है। अगली बार हम सब भाई लोग इनके माध्यम से बाहर चलेंगे, कहीं कोई इश्यू नहीं है। भरत जी, आप क्या एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे सब लोगों को जितने भी यंगस्टर आज जुड़े हुए हैं? जी देखो सर, यंगस्टर के लिए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि यंगस्टर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होता है विश्वास। बहुत कम अपन 27-28 में जब रहते हैं तो विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता है। इसकी वजह से वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा लेवल मेंटेन नहीं कर पाते।
कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, अपॉर्चुनिटी इतनी सारी आती है कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि टैक्सी ऑर्गेनाइजेशन हर यूथ का सपना पूरा करने की पावर रखती है। अगर सिर्फ एक छोटी सी अपनी छोटे सपने से लेके बहुत बड़ा सपना भी अगर अपन पूरा करना चाहते हैं तो टैक्सेस के माध्यम से अपन पूरा कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको विश्वास पूरा करना पड़ेगा कि टैक्सी ऑर्गेनाइज, मैंने मेरी आंखों से देखा है लोगों के सपने पूरे करते हुए, सपने पूरे होते हुए, तो मुझे तो पूरा विश्वास। और आप लोगों को इतना सा ही मैं मैसेज करूंगा कि आपको 100% टैक्सी पे विश्वास करके अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। और विद इन 2 या 3 ईयर में आप कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सपने होंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे, तो वो सारे सपने आपके यहाँ से 2 से 3 साल में पूरे होने के 100% चांस है। तो बहुत बढ़िया भरत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आज समय की थोड़ी कमी है, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज बस हम सुखदेव जी से मुलाकात नहीं कर पाए क्योंकि उनके नेट इशू आ रहा है। तो आज जितने भी लोगों से आपने मुलाकात करी, आपने खुद उनकी जुबानी सुनी है कि उन्होंने कैसी उनकी जर्नी रही है। और उनकी जर्नी में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा रहा, बहुत सारे चैलेंज हमें मिले हैं, बहुत सारे इश्यूज आते थे हमारे सामने, कस्टमर को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, इनकम टैक्स को लेके, फ्रेंचाइजी को लेके, लेकिन हम मिलजुल के काम करते हैं। और बहुत बार स्ट्रगलिंग का दौर रहा है, बहुत बार इनकम भी नहीं आती थी, चीजें भी रहती थी, लाइबिलिटी रहती, तब भी मैनेज करते थे। तो लेकिन किसी भी आप इंडस्ट्री में कहीं पर भी आप काम करेंगे तो देखिए स्ट्रगलिंग का दौर तो रहेगा। मैं जब आपके साथ अगली बार वेबिनार वर्कशॉप में जब मुलाकात करूंगा, मैं कुछ और शख्सियत के साथ आपको मिलाऊंगा जिनका भी अनुभव और कंट्रीब्यूशन इस सिस्टम में बहुत बड़ा है। जब हम पेड़ को देखते हैं तो उसकी डालियां होती है, उसमें पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उस फल के पेड़ को पहले लगाना पड़ता है, सींचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें को योगदान होता है, तब जाके वो एक दिन वो जाके फल देता है। तो आज ये टैक्स में सबको फल दे रहा है। एक दिन ये पेड़ था, हमने इसकी शुरुआत करी, ये वो लोग थे जिनकी जर्नी लंबी रही है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज इस कार्यक्रम में भी है, लेकिन आज समय की कमी की वजह से मैं उनको नाम सामने नहीं लेके आ पाऊंगा। अगली बार जरूर आपसे मुलाकात करूंगा। और मैं आज आपको ये कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किसी भी इंडस्ट्री में लगातार अपने आप को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए प्रोफेशन अगर आप वहां काम कर रहे हैं तो आपके अंदर वहां को लेते हुए आपको कुछ चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। अगले 5 मिनट में आपके लूंगा, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। ओवरऑल सार मैं आपको बताता हूं कि ये सब लोगों की सफलता के पीछे कारण क्या है। इन सबकी सफलता के पीछे जो कारण है उसमें कुछ मेन अहम टॉपिक है जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। आज 50, 55, 60, 45, 40 हर एज के लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे डेवलप हो पाए? उनका सबसे मुख्य कारण है, सबसे पहला है रणनीति। उन्होंने अपने ऊपर तो ट्रस्ट किया ही था, सिस्टम के ऊपर तो ट्रस्ट किया ही था, सबसे इंपॉर्टेंट है उन्होंने एक रणनीति बनाई, ट्रस्ट किया, उस रणनीति के आधार पे काम किया और वो आगे बढ़े। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम अप्रोच। हमें पता है कि हमारी ऑडियंस कौन है, एज ए फ्रेंचाइजी हमारी ऑडियंस कौन है, हमें हॉट प्रोस्पेक्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग हमें करनी पड़ेगी। तो हमारा जो अप्रोच करने का सिस्टम है वो हमेशा जारी रहना चाहिए। हमें रोज एक प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर काम करना चाहिए, किसको हमें बताना है, किसको हमें समझाना है, क्या करना है, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। डेली हम कोई एक्टिविटी करें, चाहे फेसबुक से करें, इंस्टाग्राम से करें, व्हाट्सएप से करें, मेल से करें, लोगों से फोन पे बात करके करें, लोगों से मुलाकात करें या कुछ व्हाट्सएप करें, कुछ भी करें, हमें रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, रोज लोगों के साथ मुलाकात की प्लानिंग करनी चाहिए, ज्यादा लोगों को आप समझा सके। चाहे आप पहले एज ए फ्रेंचाइजी लोगों को समझाएं, आप ब्रांच बिजनेस के लिए कस्टमर एज ए कस्टमर लोगों को समझाएं, लेकिन रोज आपको नए नए लोगों को अप्रोच करना है। ये आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखना है कि आपकी अप्रोचिंग नहीं रुकनी चाहिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको डेली एफर्ट करना है। एक सबसे पहले एक टारगेट सेट करना। मान लीजिए 2021 चल रहा है, आपने इस महीने सोचा कि मुझे ब्रांच ओपनिंग बिजनेस से और ब्रांच बिजनेस से मुझे इस महीने 50,000 रुपए की अर्निंग करनी है। 50,000 रुपए सोचा है, आप उसके हिसाब से ही रणनीति बनाइए और टाइम टेबल उसके हिसाब से सेट रखिए कि उस 50,000 रुपए से सबसे पहले ये तय करिए कि अगर 50,000 रुपए आपके पास अर्निंग आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हम उस 50,000 का करेंगे क्या। ये रणनीति आपको पहले बनानी है।
कि मैं उससे सेविंग करूंगा, कोई लायबिलिटी है उसको खत्म करूंगा, किसी को दूंगा, ये करूंगा वो। सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस दुनिया में सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर लोगों ने वो मुकाम हासिल किए जो कि एक अच्छा प्रोफेशन होने के बाद भी नहीं करा। क्योंकि सेल्स की एक सबसे खूबसूरत बात, सेल्स इंडस्ट्री में पहले दिन ये पता होता है, सेल्स इज नॉट अ सेलिंग जॉब, इट्स अ रिजेक्शन जॉब। सेलिंग इज नॉट अ सेलिंग जॉब, इट्स अ रिजेक्शन जॉब। आप रिजेक्शन को फेस करने वाला काम कर रहे हैं। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई आपका कस्टमर बनने के लिए मना कर दे, कोई आपसे टीडीएस रिफंड बनाने के लिए मना कर दे, कोई जीएसटी की सारी बात करके आपको मना कर दे, कोई आपसे फ्रेंचाइजी समझ के आपको मना कर दे, कोई बीडीबी बन के भी आपके साथ काम नहीं कर रहा मना कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है। रिजेक्शन हर जगह है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन ये हमें माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमें नहीं पता कि हमारा अगला कस्टमर कौन है, हमारी अगली फ्रेंचाइजी कौन है, हमारा अगला सेटअप कौन है, हमारा अगला टीम मेंबर कौन है। हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, मैक्सिमम एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एक लिस्टिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, रेफरेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। और सबसे खूबसूरत बात, अभी आपने देखा होगा विनोद जी को जुड़ने में तकलीफ हो रही थी, निखिल जी को तकलीफ हो रही थी, भरत जी ने कहा मैं पहली बार जूम पे आया। दोस्तों ये ट्रेंडिंग टाइम है, आपको चल रहे समय के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। अरे दोस्तों मोबाइल फोन जब हम, जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन में चला रहा हूं, इस मोबाइल फोन के हिसाब से ये मोबाइल फोन हर महीने में 1 या 2 बार अपडेट मांगता है। जब ये फोन आपको बार बार अपडेट होने के लिए बोल रहा है तो दोस्तों चल रहे समय के हिसाब से आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। मतलब आपको ट्रेंडिंग बिजनेस के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। आज का ट्रेंडिंग बिजनेस है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया। सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पे आपको बराबर अपने आप को अपडेट एक्टिव रखना पड़ेगा, ताकि लोग आपको देख सके, समझ सके, लोगों को ये मैसेज जा सके कि आप क्या करते हैं, किस तरह का काम करते हैं। आपको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने लोगों के बीच एक्टिव रहना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को अप्रोच करनी पड़ेगी। इन सभी चीजों पे थोड़ा 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 करके काम करना पड़ेगा, और इन सब चीजों को आप मैनेज कर पाएंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम टेबल। आपको अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। किस समय आप नए लोगों को फोन करेंगे फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए, किस समय आप लोगों से फॉलोअप लेंगे, क्योंकि फॉलोअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिससे मिलेंगे सब आपकी हाँ में हाँ भरेंगे, मुद्दा है उससे फॉलो ले कन्विंस करना। सेल्स का सबसे महत्वपूर्ण काम ही यही है कि आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। तो दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जब आप फॉलोअप लेते हैं तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको फॉलोअप लेते टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रोस्पेक्टिंग करते रहना पड़ेगा। लोगों से जब आप बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, किस तरह का इंप्रेशन है, ये देखना पड़ेगा। जब आप लोगों से मिलने जाते हैं, अगर लोकेलिटी में आप काम कर रहे हैं, तो जब मिलने लोगों से जा रहे हैं तो उनके बीच जब जा रहे हैं तो आपका ड्रेसिंग से, वे ऑफ टॉकिंग, आपकी नॉलेज, आपका चीजें सब आपके पास होनी चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस प्रॉपर बढ़ेगा। और धीरे 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 सीखते 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 आप एक दिन एक मुकाम पे होंगे। एक आप अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच एक मुकाम बना पाएंगे। आज केवल सिर्फ पैसा कमाना होता तो मैं रात को 9 बजे आपके साथ, 10 बजे आपके साथ ऑनलाइन नहीं होता। पैसे के अलावा भी एक बहुत बड़ा विजन है, लोगों को रोजगार देना, लोगों के साथ मिलके काम करना। भारत में करोड़ों लोग जो अभी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रति अवेयर है, उनको जोड़ना, कंपनी के साथ, विजन के साथ मिलके काम करना। इसीलिए दोस्तों मैं आज 10 बजे आपके साथ बैठा हूं। कई बार मैं आपके साथ 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 5 बजे, 4 बजे मुलाकात आपके साथ करूंगा। और आपके सहयोग के बगैर कोई भी सिस्टम किसी के सहयोग के बगैर आगे नहीं बढ़ता है। और आज इस टैक्स में की सफलता और इस लेवल पे अगर सिस्टम है और आप और हम सब है, तो उसकी बदौलत, उसका जो प्रमुख कारण है वो आप सब लोग हैं दोस्तों। आप ही है वो है जो सिस्टम है। बस आपको ये देखना है कि आपका डेडिकेशन कितना है, आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको ऐसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप उसकी कैलकुलेशन कीजिए बकायदा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आपने एफर्ट किए फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही हो, रुचिता जैन आपके साथ है, आप उससे कांटेक्ट करिए। वो बीइंग ए पर्सनल असिस्टेंट मेरे साथ है, सेल्स सपोर्ट टीम वो देखती है। आप उससे कांटेक्ट करिए, बातचीत करिए, हम मिलके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और मिलके काम करेंगे। क्योंकि देखिए, कहता है कि जब हम, अगर आपको आगे तेज चलना है तो आपको तेज चलना है, तो आपको लोगों, अगर आपको बहुत दूर तक जाना है
तो आपको लोगों को साथ लेना पड़ेगा, लोगों के साथ काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो प्लीज आप इन सब चीजों के ऊपर काम करिए, सारी चीजों पे काम करिए। कहीं ना कहीं कहते हैं कि चीजें अगर आपने मतलब किसी भी सपने के सच की संभावना आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके जीवन को रोचक बना देती है, तो प्लीज सपने के ऊपर काम करिए। और दूसरी मुद्दे की चीज जो है, अगर आपने ठान लिया ना, गिरीन्द्र जी, विनोद जी, सुखदेव जी, संजीव जी, निखिल जी, भरत जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, राहुल जी, संजय, आपके शशिकांत जी, बहुत सारे लोग हैं। अगर आपने ठान लिया है तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको वो मुकाम हासिल करने से रोक दे। बस आपका समर्पित भाव बहुत जबरदस्त होना चाहिए। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए चीजों पे काम करेंगे तो आप बिल्कुल वो पाएंगे। मैं आपके साथ हूँ, सिस्टम आपके साथ है। प्लीज आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करिए। और आपको लगता है कि इस केडी वर्कशॉप में, इस नॉलेज वर्कशॉप पार्ट में और किन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, वो बताइए, बात करिए। लेकिन अगर आप सिस्टम में हैं, एज ए फ्रेंचाइजी, एज ए बीडीपी काम कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपना कंट्रीब्यूशन पूरा दीजिए, अपने कंट्रीब्यूशन के साथ काम करिए। कहीं ना कहीं आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो लाइफ में बिल्कुल अचीवमेंट मिलेंगे, लाइफ में एक नई जर्नी के तय करेंगे। और आज मुझे प्राउड होता है कि मैं सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हूं, और आज ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ लोगों को रोजगार और लोगों को आगे बढ़ने में, मैं खुद के लिए तो काम करता ही करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को आगे बढ़ाने में मैं मदद कर पा रहा हूं। ये आज मुझे इस बात के लिए बहुत प्राउड होता है कि मैं इस लायक हूं कि मैं लोगों को आगे बढ़ा पा रहा हूं, आप सबको मैं सहयोग कर पा रहा हूं। तो हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी से कारवा बढ़ता है। तो मैं एक अंतिम लाइन आपको कहना चाहूंगा, है कि नहीं? दूरदर्शी जो लोग होते हैं, इस कार्यक्रम की 2 लाइन, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करेंगे। दूरदर्शी लोगों को अतीत को भूलकर भविष्य की ओर देखना होगा। दूरदर्शी लोगों को अतीत को भूलकर भविष्य की ओर देखना होगा। उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। इसलिए प्लीज दूरदर्शी बनिए, उत्साहशील बनिए, सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ और अनुभवी लोगों को मैं आपके साथ लेके आऊंगा। एक दिन इस कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों का हम अनुभव जानेंगे। पर जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है, प्लीज उनके ऊपर काम कीजिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर परिवर्तन ही आपको आगे बढ़ाएगा। 2021 शुरू हो चुका है, आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि 2020 हमारे जीवन से खत्म हो चुका है। आज हम 2021 के अंदर बैठे हुए दोस्तों। 2020 खत्म हो चुका है, तो 2021 शुरू हो गया है। इसकी प्लानिंग करिए और सिस्टमेटिक तरीके से काम करिए। फिर मुलाकात होगी आपके साथ में एक नए सेशन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तो आज आपने जिन जिन अनुभवी लोगों को सुना है, उनके साथ आप आगे बढ़िए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए कुछ और अनुभवी लोगों के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, आज जितनी भी चीजें बताई, इनके ऊपर काम करिए। इस सप्ताह अगली बार आपसे जो मुलाकात होगी वो 18 तारीख को होगी। मैं आपको लास्ट यहाँ पे बात बताना चाहूंगा, जितने भी बीडीपी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये बात उन सब लोगों के लिए है कि जैसे आप अपनी खुद की 100 फ्रेंचाइजी इस साल अगर आप पूरी करना चाहते हैं, एज ए बीडीपी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 तारीख को अपना लाइव वेबिनार हो रहा है। रुचिता, आपको आवाज आ रही है मेरी? रुचिता जी सर, आ रही है। स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। 15 तारीख को लाइव वेबिनार शाम 4 बजे। आप जितने भी आपकी फ्रेंचाइजी की कॉल चल रही है, किसी भी तरीके से अगर आपको दिक्कत आ रही है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे एज ए फ्रेंचाइजी एसोसिएट होने में, ट्रस्ट का, नॉलेज का कोई भी इश्यू आ रहा है, प्लीज उनको आप इस कार्यक्रम में लेके आइए। इसके संदर्भ में आप रुचिता जैन से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बीडीपी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सीनियर को फॉलो करिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलिए। 1500 करोड़ का आगे आने वाले मार्केट को इसका क्या रहस्य है, कैसे पूरा करेंगे, वो कैसे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, और वो फ्रेंचाइजी लेने के जो भी उनके डाउट है, आप और हम मिलके सोल्व करेंगे। मैं मिल रहा हूं आपसे 15 जनवरी 2021 को ठीक 4 बजे आपसे मुलाकात होगी, तय समय पे आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। तो जितनी भी फ्रेंचाइजी की कॉलें आपकी चल रही है, उनको लेके आइए, ताकि आप और हम मिलके नंबर ऑफ बिजनेस पार्टनर बना सकें और अगले 10 सालों में
जो 70-80 करोड़ लोग अभी तक टैक्सेशन इंडस्ट्री से दूर है, उन लोगों में से 5 करोड़ लोगों को टैक्सवे के माध्यम से हम एंटर कर सके, उन लोगों को नॉलेज दे सके, अवेयर कर सके। इसलिए नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी हमारी जितनी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हमारा ही बेनिफिट है और हम मिलके नंबर आएंगे। तो अगर जिनको भी डाउट हो, उन लोगों को इस कार्यक्रम में जरूर आप लेकर आए, ताकि वो अपना डिसीजन ले पाए और खुल के लोगों के साथ में कहीं ना कहीं वो काम कर पाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है, और बाकी समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हो, जवाब आप रुचिता को भेज सकते हैं। फिर अगली बार आपके साथ में कुछ और अनुभवी लोगों के साथ मुलाकात करूंगा, जिनके पास वो भी कहीं ना कहीं टैक्सवे के मजबूत पिलर्स है, जिनकी वजह से सिस्टम आज यहाँ पर है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं अगली बार आपको उनसे मिलाऊंगा एक नए अनुभव, नई चीजों के साथ में। तब तक आप काम करिए, ग्राउंड लेवल पे निकलिए, सिस्टम को समझिए, रणनीति बनाइए और डिजिटली प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय टैक्सवे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और पुनः आपको हैप्पी लोहड़ी और मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 शुरू हो चुका है, लग जाइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रुचिता, एंड बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, संजीव जी, निखिल जी, विनोद जी, धीरेन्द्र जी, कि आपने अपना एक इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और आज लोगों को मार्गदर्शन दिया। हम लोग इसी तरह लगे रहे। तो थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों का ये जो वर्कशॉप का एक्सपीरियंस है, आज के जो इतनी डिफरेंट वर्कशॉप हुई है, काफी ज्यादा डिफरेंट रहा हो आप लोगों का ये, और लोगों से आप लोगों को काफी कुछ समझने को, सीखने को भी मिला हो। आज जो सबने एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर रहे हैं, वो आप लोगों के काफी ज्यादा काम आए। यही था हमारा तो आज का मोटिव, मेन मोटिव। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांत टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।